आंसू का धोखा। तो कहानी शुरू होती है। यह कहानी एक छोटे से शहर की एक खुशहाल जोड़ी हान जीन और सियोन की है। दोनों ने अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और समर्पण के साथ कदम रखा था। एक दिन हान जीन और सियोन का जीवन तब बदल गया जब उनके घर एक नन्हा सा बच्चा आया। यह उनके लिए एक सपने जैसा क्षण था। वे दोनों जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। सियोन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि वह अपने पति हान जीन और अपने नन्हे से बेटे के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। हान जीन एक सच्चे और ईमानदार आदमी, अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित था। उसने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी थी और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पूरी कोशिश की थी। सियोन, जो पहले से एक भावुक और समझदार महिला थी, ने हमेशा अपने परिवार के साथ हर छोटे से छोटे पल को संजोने की कोशिश की थी। अब जब उनके जीवन में एक नया सदस्य जुड़ चुका था, तो दोनों का सपना था कि वह अपने बेटे को एक अच्छे और प्यार भरे माहौल में बड़े होते देखें। इस विशेष दिन जब उनका बेटा पैदा हुआ, हान जीन ने खुद को एक नए जिम्मेदारी से घिरा हुआ महसूस किया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पल था। वह अपने बेटे को देखकर खुश था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और ताजगी थी। उसे लगता था कि अब उसकी दुनिया पूरी हो गई है। उसने यह तय किया कि वह हर कदम पर अपने बेटे का साथ देगा, उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे पूरी कोशिश करेगा। सियोन ने भी अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को खुश रखने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए समर्पित कर दी थी। वह अपने पति हान जीन के साथ मिलकर बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वह हर छोटे से छोटे कदम पर ध्यान देती और यह सुनिश्चित करती कि उसका बच्चा हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था और उन्हें लगता था कि वे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, बशर्ते वे एक दूसरे का साथ दें। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसी राह पर नहीं चलता। सुख और दुख के पल आते रहते हैं और कभी-कभी हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा मानते हैं, वे भी हमें चकनाचूर कर देती हैं। हान जीन और सियोन का जीवन भी इसी तरह एक नया मोड़ लेने को था, लेकिन इस वक्त वे दोनों अपने बेटे के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, बिना यह जाने कि भविष्य में उनके रिश्ते और परिवार के साथ क्या होने वाला है। यह शुरुआत एक सपने जैसी लगती थी, एक ऐसी शुरुआत जिस पर उन्हें कभी शक नहीं था। प्यार, विश्वास और रिश्तों के मजबूत बंधन के साथ वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इस कहानी के पहले भाग ने हमें यह सिखाया कि जीवन के सबसे सुंदर पल वही होते हैं जब हम किसी को दिल से प्यार करते हैं और उसकी खुशी के लिए जीते हैं। हान जीन और सियोन की जिंदगी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उनके बीच का प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उनका बेटा अब 1 साल का हो चुका था और दोनों माता पिता उसे लेकर बहुत खुश थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और अपने बच्चे की परवरिश में पूरा ध्यान रखते। यह उन दोनों के लिए एक नई यात्रा का आरंभ था, जहां उनकी प्राथमिकता सिर्फ एक दूसरे का समर्थन करना और अपने बेटे को प्यार देना था। हान जीन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन पिता बनेगा, लेकिन जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक छोटे से जीवन के लिए भी जिम्मेदार थे। इस नन्हे से बच्चे की हंसी, उसकी छोटी छोटी बातें, उसके हर कदम पर जो खुशी मिलती, वह हान जीन और सियोन दोनों के लिए दुनिया के सबसे बड़े सुख थे। सियोन, जो पहले से एक समझदार और संवेदनशील महिला थी, अब एक मां बन चुकी थी। वह अपनी जिंदगी का हर पल अपने बेटे के साथ बिताने की कोशिश करती। उसका मानना था कि मां का प्यार ही बच्चे को सबसे ज्यादा चाहिए। वह अपने बेटे के हर कदम पर नजर रखती, उसकी सेहत, उसका आहार, उसकी हर छोटी खुशी, सब कुछ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हान जीन भी सियोन के साथ इस यात्रा में पूरा साथ दे रहा था। वह अपने काम से समय निकालकर घर आता ताकि वह अपने बेटे के साथ खेल सके, उसे सिखा सके और उसे अपनी मदद से सुरक्षित महसूस करवा सके। हालांकि सियोन और हान जीन का जीवन पूरी तरह से आदर्श था, लेकिन उनके रिश्ते में एक और बात थी।
वे दोनों अपने बेटे के भविष्य के लिए बहुत चिंतित थे। सियोन को हमेशा यह चिंता रहती कि वह अपने बेटे को सबसे अच्छा भविष्य दे सके। वह उसकी शिक्षा, उसकी मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में बहुत सोचती। हान जीन भी यही चाहता था कि उसका बेटा खुश रहे और किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। वे हमेशा साथ बैठकर अपने बच्चे के भविष्य के बारे में विचार करते और यह सोचते कि उनका बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे किस प्रकार की शिक्षा और मूल्य दिए जाएं। हान जीन और सियोन का मानना था कि परिवार ही हर व्यक्ति की असली ताकत होता है और वे चाहते थे कि उनका बेटा हमेशा उनके प्यार और समर्थन से घिरा रहे। हालांकि इस सुखमय समय के बावजूद जीवन हमेशा सरल नहीं होता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी हम अपनी खुशियों को संभालने के लिए नए रास्ते खोजते हैं। लेकिन उस वक्त हान जीन और सियोन का परिवार एक दूसरे के प्रति प्यार और जिम्मेदारी से बंधा हुआ था। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जो हम अपने परिवार के प्रति निभाते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ विश्वास और समर्थन का आदान प्रदान करते हैं। हान जीन और सियोन के परिवार में यही आदान प्रदान था और यही उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा था। सियोन और हान जीन का जीवन पहले जैसा ही शांत और खुशहाल चल रहा था। उनका बेटा अब 3 साल का हो चुका था और परिवार के बीच की खुशियां पहले से भी गहरी हो गई थीं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, सियोन के मन में कुछ अजीब सवाल उठने लगे। उसने महसूस किया कि हान जीन अब पहले की तरह नहीं रहा था। वह पहले जितना प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला था, अब उतना नहीं था। सियोन को अक्सर यह लगता कि हान जीन के व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन उसने कभी खुलकर इस बारे में उससे बात नहीं की। यह बदलाव धीरे धीरे और साफ होने लगा। हान जीन अब पहले जितना समय नहीं बिताता था। वह अक्सर देर रात तक काम में व्यस्त रहता और सियोन से पहले की तरह बात नहीं करता था। उसे लगता जैसे वह खुद को परिवार से थोड़ा दूर कर रहा था। सियोन ने कई बार इस पर विचार किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसके मन का डर है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे और पति के बारे में सोचती थी। उसे लगा कि हो सकता है कि हान जीन के पास काम का दबाव हो और वह थक कर घर आता हो। एक दिन सियोन ने हान जीन के बैग में एक ऐसा दस्तावेज देखा जिसे उसने कभी नहीं देखा था। यह एक अजीब सा खून से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट थी जो एक अस्पताल से आई थी। सियोन थोड़ी घबराई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। यह रिपोर्ट किसी बीमारी से जुड़ी थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि यह रिपोर्ट हान जीन से क्यों जुड़ी हुई थी। उसका दिल एक अजीब से डर से भर गया, लेकिन उसने हान जीन से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि क्या यह रिपोर्ट उसके लिए चिंता का कारण बन सकती है। रात को जब हान जीन घर आया तो सियोन ने उससे यह सवाल पूछा। हान जीन थोड़ी चौंका, लेकिन फिर उसने जवाब दिया कि यह रिपोर्ट उसके पुराने मेडिकल चेकअप से जुड़ी थी और उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हान जीन ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट वह खुद भी भूल चुका था और यह महज एक पुरानी रिपोर्ट थी। सियोन ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन फिर भी उसकी मन में कुछ खटका रहा। वह जानती थी कि हान जीन कभी इतना खुला नहीं होता और कुछ तो था जो वह छिपा रहा था। कुछ दिनों बाद सियोन को एक और घटना का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि हान जीन अपने फोन पर कुछ ऐसा देख रहा था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वह फोन जल्दी से बंद कर दिया, लेकिन सियोन की नजरें उस पर जमी रहीं। उसे यह महसूस हुआ कि हान जीन अब पूरी तरह से उसे साझा नहीं कर रहा था। सियोन ने महसूस किया कि उसके रिश्ते में कुछ गड़बड़ी है और उसने इस बदलाव का कारण समझने का ठान लिया। उसने मन ही मन सोचा कि अब उसे हान जीन से बात करनी होगी और इस रहस्य को उजागर करना होगा, चाहे जो भी हो। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे सियोन अपने रिश्ते में आई अनदेखी दूरियों और छिपे हुए राजों को महसूस करने लगी। उसके भीतर सवाल उठने लगे और उसे इस बात का एहसास होने लगा कि शायद उसके पति से जुड़े कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें वह नहीं जान पाई है। यह भाग कहानी में एक नया मोड़ लाता है, जहां सियोन को अपने रिश्ते के सच का सामना करना होता है। सियोन के मन में अब संदेह और चिंता की भावना बढ़ने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था
कि हान जीन उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं था और उसकी जिज्ञासा उसे और परेशान करने लगी। वह हर रोज हान जीन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी। उसके बदलते व्यवहार, फोन पर किए गए संकोच और उस अजीब मेडिकल रिपोर्ट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन सियोन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसे विश्वास था कि जो भी कुछ है वह उसके पति से सीधे सवाल पूछने से ही सामने आएगा, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं ऐसा करने से उनका रिश्ता और खराब न हो जाए। उसने बहुत सोचा और फिर उसने अपने मन में तय किया कि वह धीरे धीरे यह सब पता लगाएगी। अगले कुछ दिनों में सियोन ने हान जीन के फोन पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया। एक दिन जब हान जीन बाथरूम में था, उसने उसकी मेज पर रखा फोन देखा। सियोन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फोन उठाया और स्क्रीन को देखा। उसने देखा कि हान जीन के फोन में एक संदेश था, लेकिन संदेश का नाम और संदेश दोनों ही डिलीट कर दिए गए थे। सियोन का दिल और भी गहरा हो गया। वह जानती थी कि कुछ न कुछ तो था जो छिपाया जा रहा था। उस दिन सियोन ने हान जीन से इस बारे में सवाल किया, लेकिन उसने फिर से वही पुरानी बात दोहराई कि वह बस काम में व्यस्त था और कुछ भी छिपाने जैसा नहीं था। हान जीन का जवाब सुनकर सियोन थोड़ी चुप हो गई, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके सामने कुछ बड़ा छिपाया जा रहा था और वह यह जानने के लिए कुछ भी करेगी। सियोन ने अपनी एक पुरानी दोस्त मिंजी से बात करने का सोचा। मिंजी सियोन की सबसे करीबी दोस्त थी और उसे सियोन के रिश्ते के बारे में काफी जानकारी थी। सियोन ने मिंजी से हान जीन के बारे में अपने संदेहों के बारे में बात की। मिंजी ने सुनी और फिर कहा, तुम सही सोच रही हो सियोन। जब किसी रिश्ते में संदेह आ जाता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम जितना देर करोगी उतना मुश्किल होगा। मिंजी ने सियोन को सलाह दी कि वह अपने दिल की बात सुने और जो भी सही लगे वह कदम उठाए। सियोन ने मिंजी की बात मानी और तय किया कि वह अब हान जीन से सीधे सवाल पूछेगी। वह जानती थी कि इसके बाद शायद उनका रिश्ता पहले जैसा न रहे, लेकिन सियोन का मानना था कि सच्चाई का सामना करना जरूरी था। सियोन की बढ़ती चिंता और संदेह ने उसे इस फैसले तक पहुंचाया कि वह अब हान जीन से सीधे और खुलकर सवाल करेगी। अब कहानी में एक नए चरण की शुरुआत हो रही थी, जहां सियोन और हान जीन के बीच की चुप और दूरी का पर्दाफाश होना बाकी था। इस भाग ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है, और जब यह दोनों चीजें कमजोर पड़ती हैं तो रिश्ते की नींव भी कमजोर होने लगती है। सियोन अब पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि वह हान जीन से सच का सामना करेगी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने यह सवाल अब नहीं पूछा तो शायद वह कभी नहीं जान पाएगी कि उसके पति के दिल में क्या चल रहा है। दिल में हलचल और असमंजस होते हुए भी उसने अपने आप को संजीदगी से तैयार किया। सच्चाई को जानने की एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी, लेकिन साथ ही साथ वह इस बात से भी डर रही थी कि सच सामने आने के बाद उसका परिवार कैसे बदल जाएगा। एक शाम जब हान जीन घर आया और दोनों ने खाना खाया, सियोन ने बहुत ही शांति से हान जीन से बात करने का निर्णय लिया। हान जीन थका हुआ था, लेकिन उसने सियोन से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, तुम बहुत चुप हो? सियोन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या? हान जीन ने उसकी ओर ध्यान से देखा, क्योंकि सियोन की आवाज में कुछ अलग सा था। सियोन ने गहरी सांस ली और पूछा, हान जीन, मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? यह सवाल सीधे और स्पष्ट था। हान जीन की आंखों में एक पल के लिए डर सा झलका, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाऊंगा? सियोन ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, मैं जानती हूं कि कुछ तो है। तुम्हारे व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। तुम मुझे फोन पर बात करने से बचते हो, और वो मेडिकल रिपोर्ट भी। तुम मुझे सच बताओ, क्या कुछ छिपा रहे हो? सियोन की आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी। वह जानती थी कि अब उसे हान जीन से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, चाहे जो भी हो। हान जीन कुछ पल चुप रहा, जैसे वह इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, सियोन, मैं जानता था कि तुम यह सवाल पूछोगी।
उसकी आवाज में एक गहरी सॉरी और पछतावा था। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं तुमसे कुछ छिपा रहा था। सियोन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। हान जीन ने धीरे से उसे बताया, मैं कुछ समय से मानसिक रूप से परेशानी में था। मेरे कुछ पुराने दोस्तों से जुड़ी कुछ बातों ने मुझे बहुत तनाव दिया है। यह मेडिकल रिपोर्ट एक चेकअप के दौरान आई थी, लेकिन इसे लेकर मैं डर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए यह जानना बहुत मुश्किल हो सकता है। सियोन ने उसकी बातों को सुना और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि हान जीन सच में परेशान था और उसने अपनी परेशानी को छिपाने के लिए उसे दूर रखा था। हान जीन ने अपनी गलती मानी, लेकिन सियोन का दिल अब भी भारी था। वह जानती थी कि यह सारी स्थिति केवल संकोच और डर के कारण पैदा हुई थी, लेकिन वह चाहती थी कि वे एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करें, ताकि उनका रिश्ता मजबूत हो सके। सियोन ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, मैं समझती हूं, लेकिन तुमसे कुछ छिपाना सही नहीं है। हम दोनों का रिश्ता इस पर आधारित होना चाहिए कि हम एक दूसरे से क्या महसूस करते हैं और कितना विश्वास करते हैं। हमें एक दूसरे से हर बात शेयर करनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हान जीन ने सिर झुकाया और सियोन से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह आगे से किसी भी समस्या को सियोन से छिपाएगा नहीं। यह सच्चाई का सामना था, जो रिश्ते को और मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम था। सियोन ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने एक दूसरे से सच्चे और ईमानदार रहने का वादा किया। यह भाग हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी की अहमियत होती है। संदेह और डर से काम करना कभी सही नहीं होता, क्योंकि इससे केवल दूरी बढ़ती है। जब हम खुलकर और ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाते हैं, तो हमें सच्चाई का सामना करना आसान हो जाता है और इससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। सियोन और हान जीन के बीच अब एक नया विश्वास था। हान जीन ने अपनी सारी परेशानियां और डर सियोन के सामने रखे थे और सियोन ने उसे बिना किसी आरोप या गुस्से के समझा। यह मुश्किल था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बात की और अपने रिश्ते को फिर से संजीदगी से संभालने का फैसला किया। अब उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही थी, जहां वे एक दूसरे से ज्यादा ईमानदारी और सच्चाई से पेश आने वाले थे। सियोन ने महसूस किया कि हान जीन अब पहले जैसा नहीं था। उसका व्यवहार पहले से ज्यादा खुला और सच्चा हो गया था। वह अपनी भावनाओं और समस्याओं को सियोन से साझा करने लगा था, जो पहले कभी नहीं करता था। सियोन को यह बदलाव अच्छा लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय और कोशिश की जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद सियोन और हान जीन ने एक छोटे से पारिवारिक छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। यह दोनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी शादी के बाद से यह पहला मौका था जब वे अकेले एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। हान जीन और सियोन ने तय किया कि वे इस समय का पूरा फायदा उठाएंगे और इस दौरान एक दूसरे के साथ और अधिक समझदारी और प्यार से पेश आएंगे। जब वे छुट्टी पर गए तो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुलकर बातें की। सियोन ने हान जीन से पूछा कि वह अब क्या महसूस करता है और उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। हान जीन ने कहा, अब मुझे यह समझ में आया कि रिश्ते में विश्वास और संचार कितना जरूरी है। मैंने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुमको उसे अपनी पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। सियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें एक दूसरे से हर बात शेयर करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और कोई गलतफहमी ना हो। उनकी छुट्टी के दौरान सियोन और हान जीन ने एक दूसरे के साथ मजे किए, कुछ पुरानी यादें ताजा की और एक दूसरे के साथ जीवन की छोटी खुशियों का आनंद लिया। उनके रिश्ते में एक नई ताजगी और अपनापन आ गया था। सियोन को यह महसूस हुआ कि जो कुछ भी हुआ वह उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक सीख था। अब वह और हान जीन एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और जानते थे कि रिश्ते में कोई भी समस्या आए तो उसे मिलकर हल करना चाहिए। जैसे जैसे उनका समय खत्म होने लगा, सियोन और हान जीन दोनों महसूस कर रहे थे कि वे एक दूसरे के लिए और भी खास बन गए हैं।
उनकी समझ और प्यार में एक नया गहराई आ गई थी और वे जानते थे कि भविष्य में भी उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए। जहां सियोन और हान जीन ने अपने रिश्ते को फिर से सही दिशा में लेकर जाने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि रिश्ते में आने वाली समस्याओं को बिना घबराए और ईमानदारी से सुलझाना चाहिए। यह सबक था कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वास, ईमानदारी और समय की जरूरत होती है। सियोन और हान जीन की छुट्टियों के बाद उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हो गया था। वे दोनों अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करने लगे थे। जो संदेह और तनाव पहले उनके बीच था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन सियोन जानती थी कि रिश्ते में विश्वास का निर्माण रातों रात नहीं होता, उसे समय और प्रयास की जरूरत होती है। उनकी वापसी के बाद सियोन और हान जीन ने एक नए सिरे से अपनी शादी को सहेजने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर वे अब भी एक दूसरे से सच्चाई छिपाएंगे या संकोच करेंगे तो उनका रिश्ता फिर से कमजोर हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। हनजीन ने अब अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की। पहले वह बहुत व्यस्त रहता था और सियोन से कम समय बिता पाता था, लेकिन अब वह काम के बाद सियोन के साथ अधिक समय बिताने लगा। वे रात को मिलकर डिनर करते, एक दूसरे से बातें करते और अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा करते। हान जीन ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समय और सामंजस्य की भी अहमियत होती है। सियोन भी अब अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करने लगी थी। वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और समझदार हो गई थी। हान जीन से हर छोटी बड़ी बात साझा करने के बजाय वह खुद भी अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। उसने अपने पसंदीदा शौक जैसे पेंटिंग और लेखन पर ज्यादा समय देना शुरू किया। सियोन जानती थी कि खुद की खुशियों का ख्याल रखना भी एक स्वस्थ रिश्ते के लिए जरूरी है। हालांकि एक दिन हान जीन ने सियोन से कहा, मुझे लगता है कि हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। हम दोनों के रिश्ते में विश्वास तो आ गया है, लेकिन हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना होगा। सियोन ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों को अपनी अपनी जगह की अहमियत देनी चाहिए। हम दोनों को अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते में कोई दबाव न महसूस हो। यह बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक नया कदम था। दोनों ने अपने रिश्ते में एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता का सम्मान करना शुरू किया। इसका मतलब यह था कि वे एक दूसरे से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे, क्योंकि वे एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत स्थान की सराहना करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सियोन और हान जीन का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वे दोनों अब समझ गए थे कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, विश्वास और समय की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करना, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना सीखा। इस भाग में यह दिखाया गया कि कैसे विश्वास और समझ का पुनर्निर्माण केवल समय और प्रयास से ही संभव है। सियोन और हान जीन के रिश्ते में अब एक नया संतुलन था, जिसमें दोनों का योगदान था। वे अब एक दूसरे को केवल पार्टनर नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त और समझदार साथी मानते थे। सियोन और हान जीन का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ हर पल को पहले से कहीं अधिक समझदारी और प्यार के साथ जीने लगे थे। उनकी शादी में जो दरारें कभी थीं, अब वे पूरी तरह से भर चुकी थीं। वे दोनों जानते थे कि अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए केवल प्यार और विश्वास नहीं, बल्कि एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान भी जरूरी है। कुछ समय बाद सियोन ने महसूस किया कि उसने और हान जीन ने अपनी शादी को ठीक किया, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक और चुनौती थी, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य। सियोन हमेशा से अपने करियर में सफल होना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद वह अपने परिवार के लिए समय देती रही थी। अब वह महसूस कर रही थी कि उसने अपने व्यक्तिगत सपनों और लक्ष्यों को नजरअंदाज किया है। वह चाहती थी कि वह दोनों, हान जीन और वह,
अपने अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। एक दिन सियोन ने हान जीन से इस बारे में बात की। उसने कहा, हान जीन, मुझे लगता है कि मुझे अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जीते रहें, बल्कि हमें अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? हान जीन ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं समझता हूं सियोन, तुम्हारे करियर और अपने सपनों को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे रिश्ते को। हम दोनों को अपने सपनों का पीछा करने का हक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक दूसरे को सहयोग भी देना होगा। हान जीन का जवाब सियोन के दिल को बहुत सुकून दे गया। उसने महसूस किया कि वह और हान जीन दोनों ही एक दूसरे के सपनों का समर्थन करेंगे। सियोन ने फिर अपने करियर के लिए कुछ फैसले लेने शुरू किए। उसने एक नई नौकरी की तलाश शुरू की जो उसे अपने सपनों की ओर ले जाए। हान जीन ने भी सियोन को पूरी तरह से समर्थन दिया। वह जानता था कि उसकी पत्नी को अब अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था और वह उसके हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार था। सियोन के नए करियर की शुरुआत थोड़ी कठिन रही, लेकिन उसने धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। हान जीन ने उसे हर कदम पर प्रोत्साहित किया। जब भी सियोन को किसी परियोजना में मुश्किल आती, हान जीन उसके पास होता और उसे हिम्मत देता। इसके अलावा वह हमेशा उसे याद दिलाता कि घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान दोनों के रिश्ते में एक नई समझदारी और जिम्मेदारी का एहसास हुआ। सियोन और हान जीन ने यह सीखा कि रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास का भी सम्मान करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की इच्छाओं को समझा और उनके बीच संवाद का स्तर और भी बढ़ गया। रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करना जरूरी है। सियोन और हान जीन ने यह समझा कि सफलता केवल एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अपने अपने सपनों को पूरा करने में भी है। वे दोनों अब न केवल एक दूसरे के जीवन साथी थे, बल्कि अच्छे दोस्त और सहयोगी भी बन गए थे। यह भाग इस बात को सिखाता है कि रिश्ते में संतुलन बनाए रखना और एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास को महत्व देना सफलता की कुंजी है। सियोन और हान जीन का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे की इच्छाओं, भावनाओं और सपनों का पूरी तरह से सम्मान करते थे। उनके बीच का विश्वास, समझ और प्यार अब एक स्थिर और स्थायी आधार पर खड़ा था। हालांकि जैसा कि जीवन में हमेशा होता है, समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं और उनके सामने नए चुनौतीपूर्ण मोड़ आए। कई महीनों तक सियोन और हान जीन ने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने की पूरी कोशिश की थी। सियोन अब अपने नए करियर में पूरी तरह से डूबी हुई थी और हान जीन भी अपने काम में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही वे दोनों अपने अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगे, उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच पहले जैसी छोटी छोटी बातें अब छूटने लगी हैं। पहले वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते थे, छोटी छोटी खुशियों को साथ में मनाते थे, लेकिन अब समय की कमी के कारण वे एक दूसरे से दूर होने लगे थे। यह अंतर सियोन के लिए चिंता का विषय बन गया। एक दिन उसने हान जीन से इस बारे में बात की। हम दोनों अब अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिलता। क्या हमें इसे सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? हान जीन ने उसकी बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि समय के साथ रिश्तों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे यह भी समझ था कि अगर वे अपनी शादी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना होगा। तुम सही कह रही हो सियोन, हान जीन ने कहा। हम दोनों का काम और करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी शादी और एक दूसरे के लिए भी समय निकालना होगा। हम दोनों को अपने रिश्ते की देखभाल करनी होगी। यह बातचीत सियोन और हान जीन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने तय किया कि अब वे दोनों अपने व्यस्त जीवन के बावजूद एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। हान जीन ने अपना शेड्यूल इस तरह से बनाना शुरू किया कि वह सियोन के साथ अधिक समय बिता सके। सियोन ने भी अपने कार्यों को इस तरह से प्राथमिकता दी ताकि वह अपने करियर और शादी दोनों में संतुलन बना सके। एक दिन
सियोन और हान जीन ने तय किया कि वे एक सप्ताहांत की छुट्टी पर जाएंगे, बिना किसी काम या व्यस्तताओं के। यह उनका समय था जिसमें वे केवल एक दूसरे के साथ रहेंगे और पुराने दिनों की तरह छोटी छोटी खुशियां मनाएंगे। छुट्टी के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन पुरानी यादों को ताज़ा किया जो उनके रिश्ते की शुरुआत में थीं। उन्होंने साथ में लंबी सैर की, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में चाहे जो भी बदलाव आए, अगर रिश्ते में समय और प्रयास दिया जाए तो उसे बनाए रखा जा सकता है। समय और बदलाव का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की अहमियत समझें और रिश्ते को प्राथमिकता दें, तो कोई भी बदलाव या चुनौती उन्हें तोड़ नहीं सकता। जीवन में बदलाव आने के बाद रिश्तों को संजोने और उसे बनाए रखने के लिए समय और समझ की जरूरत होती है। सियोन और हान जीन ने यह सीखा कि प्यार और विश्वास के साथ साथ रिश्ते में निवेश करने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सियोन और हान जीन का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। उनके बीच जो पुरानी कठिनाइयां और गलतफहमियां थीं, वे अब लगभग पूरी तरह से सुलझ चुकी थीं। उन्होंने एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का सही तरीका सीखा था। हालांकि रिश्ते की यात्रा में अब भी कुछ नया सीखने और स्वीकार करने के लिए था। कुछ समय बाद हान जीन को अपने काम में एक बड़ी प्रमोशन का ऑफर मिला। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे अपने काम के लिए शहर से बाहर एक अन्य स्थान पर जाना होगा। सियोन को पहले तो इस खबर से थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि वह जानती थी कि इससे उनके बीच फिर से दूरी आ सकती है। लेकिन उसने हान जीन की खुशी और करियर में सफलता को समझा और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है हान जीन। मुझे खुशी है कि तुम्हारे लिए यह अवसर आया है, लेकिन क्या हमें इस बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने का समय मिल सकता है? सियोन ने एक दिन हान जीन से पूछा। हान जीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, सियोन, मैं जानता हूं कि यह हम दोनों के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा समर्थन चाहिए और मैं तुम्हारे लिए भी हमेशा रहूंगा। सियोन ने गहरी सोच के बाद निर्णय लिया कि उसे अपने जीवन साथी के साथ इस नए अध्याय की शुरुआत करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर इस बात पर विचार किया कि कैसे वे इस स्थिति को संभाल सकते हैं। हान जीन को इस नई जगह पर नौकरी शुरू करने के लिए कुछ समय चाहिए था, जबकि सियोन ने अपनी नौकरी को भी संतुलित किया ताकि वह अपने रिश्ते को बनाए रख सके। दोनों ने इस निर्णय में साथ चलने का वादा किया। जब हान जीन नए शहर में काम शुरू करने गया, तो सियोन ने भी अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना शुरू किया। वे दोनों एक दूसरे से समय समय पर वीडियो कॉल और फोन के जरिए संपर्क में रहते थे, ताकि अपनी भावनाओं और विचारों को साझा कर सकें। सियोन और हान जीन के बीच अब पहले से ज्यादा विश्वास था। वे जानते थे कि उनके रिश्ते में जो भी समस्याएं आ सकती हैं, वे उन्हें मिलकर हल कर सकते हैं। यह समय उनके रिश्ते के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समर्थन को समझते हुए यह कठिन समय भी पार कर गए। उन्होंने यह सीखा कि रिश्ते में कभी भी बदलाव आ सकता है, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं और आपसी समर्थन का अनुभव करते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। रिश्ते में कभी कभी बदलाव की आवश्यकता होती है, और ऐसे समय में एक दूसरे का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सियोन और हान जीन ने अपने रिश्ते को इस नए बदलाव के दौरान फिर से मजबूत किया। उन्होंने यह सीखा कि कोई भी कठिनाई तब आसान हो जाती है जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और रिश्ते की नयापन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी रिश्ते में समय के साथ बदलाव आता है, लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, तो रिश्ता हमेशा मजबूत बन सकता है। सियोन और हान जीन के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आया था। उनके बीच जो प्यार और समझ थी, वह हर दिन मजबूत हो रही थी। लेकिन जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे घटनाएं घटित हो जाती हैं जो रिश्ते की स्थिरता को चुनौती देती हैं। सियोन और हान जीन का रिश्ता अब एक अहम परीक्षण से गुजरने वाला था। एक दिन हान जीन को ऑफिस से
एक महत्वपूर्ण खबर मिली। उसे अपनी कंपनी के लिए विदेश में एक परियोजना पर काम करने का अवसर मिला। यह उसकी करियर की सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन इसका मतलब था कि वह कम से कम 1 साल तक विदेश में रहकर काम करेगा। हान जीन के लिए यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन इस फैसले से सियोन को चिंता होने लगी। वह जानती थी कि इससे उनके रिश्ते में और अधिक दूरी आ सकती है, और वह इस दूरी को लेकर असमंजस में थी। सियोन ने हान जीन से इस बारे में खुलकर बात की। मैं समझती हूं कि यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन मैं डरती हूं कि यह हमारे रिश्ते में दूरी और अकेलापन बढ़ा सकता है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचने का थोड़ा और समय लेना चाहिए। हान जीन ने सियोन की चिंता को महसूस किया और उसके हाथों को पकड़ा। सियोन, मुझे पता है कि यह हमारे लिए एक कठिन समय हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। इस अवसर का इस्तेमाल करने से हमारे भविष्य को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता कमजोर छोड़ दूंगा। हम दोनों मिलकर इस समय को संभाल सकते हैं। सियोन को उसकी बातों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन वह फिर भी इस निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे से कई बार इस मुद्दे पर बात की, और आखिरकार उन्होंने यह फैसला लिया कि हान जीन को इस अवसर को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वे दोनों अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। इसके बाद हान जीन विदेश चला गया और सियोन ने अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया। हालांकि विदेश जाने के बाद हान जीन की व्यस्तताएं बढ़ गईं और दोनों के बीच संवाद में कमी आने लगी। कभी कभी सियोन को यह लगता कि शायद उसने गलत फैसला लिया, क्योंकि अब वह अकेला महसूस करने लगी थी। वह खुद को इस बदलाव से ढालने में संघर्ष कर रही थी, लेकिन हान जीन लगातार उसे प्रोत्साहित करता रहा और अपनी पूरी कोशिश करता रहा कि वह अपने रिश्ते को पहले जैसा बनाए रखे। वह सियोन को नियमित रूप से कॉल करता, वीडियो चैट करता और कभी-कभी उसके लिए सरप्राइज भेजता, ताकि सियोन को यह महसूस हो कि वह कभी भी उससे दूर नहीं हो सकता। इस समय ने सियोन और हान जीन दोनों को यह समझने में मदद की कि रिश्ते में विश्वास और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। वे जानते थे कि इस समय में जो भी कठिनाई आएगी, वे एक दूसरे का समर्थन करके उसे पार करेंगे। सियोन ने महसूस किया कि रिश्ते में कभी-कभी आंतरिक संघर्ष और दूरियां होती हैं, लेकिन अगर विश्वास और समर्पण मजबूत हों तो इनका सामना किया जा सकता है। विश्वास और समर्पण ही रिश्ते के सबसे मजबूत बंधन होते हैं। सियोन और हान जीन ने इस कठिन समय में यह सीखा कि रिश्ते में स्थिरता बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास और सामंजस्य की भी आवश्यकता होती है। दोनों ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के बिना कभी भी अपने रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सियोन और हान जीन की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। हान जीन का विदेश में 1 साल का प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और अब वह वापस लौटने वाला था। 1 साल की लंबी दूरी ने उनके रिश्ते को कई तरह से परखा था। हालांकि उन दोनों के बीच विश्वास, प्यार और समर्थन ने उन्हें इस समय को पार करने में मदद की थी। अब दोनों की उम्मीदें और सपने एक नई दिशा में थे। जब हान जीन वापस लौटा तो सियोन का दिल खुशी से भर गया। वह अब यह महसूस कर रही थी कि उनकी दूरी ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया है। हान जीन ने अपनी वापसी के बाद सियोन को खास तरीके से सरप्राइज दिया। उसने सियोन के पसंदीदा फूलों से भरा एक गुलदस्ता भेजा और उसके साथ एक छोटा सा नोट लिखा। तुम्हारे बिना यह साल बहुत लंबा और कठिन था, लेकिन अब हम फिर से साथ हैं। सियोन ने वह गुलदस्ता लिया और उसे अपने दिल के करीब रखा। वह जानती थी कि यह छोटा सा इशारा उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है, वह विश्वास और प्रेम जो उन्होंने एक दूसरे के लिए बनाए रखा था। वह यह भी जानती थी कि 1 साल का समय काफी लंबा होता है, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ उसने उनके रिश्ते को और पक्का किया था। जब हान जीन घर वापस आया तो वह और सियोन बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही उनके सामने कुछ नई चुनौतियां भी थीं। हान जीन को अपने काम में एक नई शुरुआत करनी थी और सियोन को भी अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को फिर से संतुलित करना था। दोनों जानते थे कि इस बार उनकी जिंदगी में कुछ चीजें बदलने वाली थीं।
वे पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त होने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे, क्योंकि यह उनकी रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत थी। हमारे पास अब बहुत काम है, लेकिन हम इसे ठीक से संभाल सकते हैं, हान जीन ने एक दिन सियोन से कहा। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, चाहे जो भी हो। सियोन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सहा है और अब हमें किसी भी मुश्किल का सामना साथ में करना होगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूं। अब वे दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव आया था, लेकिन उनके रिश्ते का आधार वही था, विश्वास, प्यार और एक दूसरे का साथ। दोनों को यह एहसास था कि रिश्ते में केवल एक दूसरे के साथ समय बिताना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और संघर्षों को समझना और साझा करना भी जरूरी होता है। समय, दूरी और संघर्ष के बावजूद सच्चे प्यार और विश्वास से भरे रिश्ते कभी नहीं टूटते। सियोन और हान जीन ने यह सीखा कि रिश्ते में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और अपने रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें जुदा नहीं कर सकती। उनका प्यार अब और मजबूत हो गया था और वे दोनों एक साथ नए रास्तों की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। सियोन और हान जीन के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। 1 साल की दूरियों के बाद वे फिर से एक दूसरे के पास थे और अब उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही थी। हालांकि यह शुरुआत आसान नहीं थी। दोनों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां और चुनौतियां थीं, लेकिन उनके रिश्ते का आधार अब इतना मजबूत हो चुका था कि वे एक दूसरे के बिना किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर सकते थे। हान जीन को अब एक नई कंपनी में ज्वाइन करना था और सियोन के पास भी अपने करियर में कई नए अवसर थे। ये दोनों के लिए एक नई यात्रा का समय था, लेकिन इस यात्रा को वे एक दूसरे के साथ मिलकर ही तय करना चाहते थे। दोनों ने तय किया कि वे अपनी जिंदगी को एक साथ चलाने के लिए कदम दर कदम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक दिन हान जीन और सियोन एक साथ बैठकर भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। सियोन ने कहा, हम दोनों के पास अब नई जिम्मेदारियां हैं और शायद हम पहले जितना समय एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे ठीक से संतुलित कर सकते हैं। हान जीन ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूं। हम दोनों को अपने करियर को आगे बढ़ाना है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि एक दूसरे का साथ हमारी प्राथमिकता है। हमारे रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हमें इसे हमेशा सबसे पहले रखना होगा। उनकी बातों में जो समझदारी थी, वह उनकी गहरी मित्रता और प्यार को दर्शाती थी। अब वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और उनके रिश्ते में जो विश्वास था, वह उन्हें जीवन की किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए तैयार कर रहा था। सियोन और हान जीन का समय धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी के साथ अनुकूलित हो रहा था। हान जीन के नए ऑफिस में काम की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थीं, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या में ऐसा संतुलन बनाए रखा कि वह सियोन के साथ समय बिता सके। सियोन ने भी अपने करियर को संभालते हुए हान जीन के लिए समय निकालना शुरू कर दिया। उनका दिन अब पहले से ज्यादा व्यस्त था, लेकिन वे जानते थे कि अपने रिश्ते को पहले रखना ही उनकी सफलता का राज था। एक शाम जब हान जीन और सियोन एक साथ समय बिता रहे थे, सियोन ने कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है? पहले हमें हर छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे की खुशियों और दर्द को समझते हैं। हान जीन मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा है सियोन। हम दोनों ने अपने रिश्ते को समझा है और अब हम जानते हैं कि सच्चे प्यार और विश्वास के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब सियोन और हान जीन का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उनके रिश्ते में कोई राज नहीं था। वे एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज एक दूसरे का साथ और समझ होती है। किसी भी कठिनाई से जूझने के लिए यह सबसे जरूरी था कि वे एक दूसरे के साथ थे और यही बात उनके रिश्ते को हर दिन मजबूत बनाती थी। जब दो लोग अपने रिश्ते में विश्वास और समझदारी के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं, तो जीवन की कोई भी चुनौती उन्हें अलग नहीं कर सकती। सियोन और हान जीन ने यह सीखा
कि रिश्ते में एक दूसरे का साथ हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। वे जानते थे कि अब उनकी जिंदगी का हर नया अध्याय एक साथ होगा और इस यात्रा में उनके बीच का प्यार और विश्वास हमेशा मार्गदर्शन करेगा। सियोन और हान जीन की जिंदगी में अब काफी कुछ बदल चुका था। वे दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जिंदगी के इस नए अध्याय में अब कोई भी रुकावट उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकती थी। यह वह समय था जब दोनों अपने रिश्ते के साथ साथ अपने सपनों की ओर भी बढ़ने लगे थे। हान जीन अब अपनी नई नौकरी में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उसे जल्दी ही कंपनी में प्रमोशन मिला था, लेकिन उसका दिल हमेशा सियोन के साथ था। वह जानता था कि सियोन ने भी अपने करियर में बहुत मेहनत की थी और अब वह अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोच रही थी। सियोन का सपना था कि वह एक सफल फैशन डिजाइनर बने और वह अब इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी। एक शाम जब दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे, सियोन ने हान जीन से अपनी नई योजना के बारे में बात की। हान जीन, उसने कहा, मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मुझे अपने सपने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। मैं अपनी खुद की फैशन लाइन शुरू करना चाहती हूं। यह सुनकर हान जीन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने सियोन की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा सपना बहुत सुंदर है सियोन। मैं जानता हूं कि तुम इसे पूरा कर सकती हो। तुम हमेशा मुझे प्रेरित करती हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी फैशन लाइन को सफल बना सकोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सियोन की आंखों में चमक आ गई और उसने हान जीन का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है हान जीन। मुझे तुम्हारे विश्वास से बहुत हिम्मत मिलती है। यह उनके रिश्ते की ताकत थी, एक दूसरे का समर्थन और विश्वास। सियोन ने अपनी फैशन लाइन को शुरू करने के लिए अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसने कुछ डिजाइन तैयार किए और कुछ सैंपल बनवाए। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन सियोन को यह विश्वास था कि वह अपनी मेहनत और हान जीन के समर्थन से यह सपना पूरा कर सकती है। वहीं हान जीन ने भी अपनी जिंदगी में कुछ नए बदलाव किए थे। उसने अपनी नई नौकरी में कुछ ऐसी परियोजनाएं शुरू की थीं जिनसे न सिर्फ कंपनी को फायदा होता, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से भी संतोष मिलता था। वह जानता था कि सियोन का सपने पूरा करना उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह पूरी तरह से उसकी मदद करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया और यह समझा कि एक दूसरे के साथ रहते हुए वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। सियोन और हान जीन की कहानी में अब तक के संघर्षों के बावजूद उन्होंने यह सीखा था कि प्यार और सहयोग से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अब वे दोनों अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बीच का प्यार और विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ था। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, तब तक किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह उनके रिश्ते का सबसे बड़ा सबक था। एक दूसरे का समर्थन और प्यार किसी भी मुश्किल को मात देने की ताकत देता है। सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। सियोन और हान जीन ने यह साबित किया कि अगर रिश्ते में विश्वास और सहयोग हो, तो हर नई चुनौती का सामना किया जा सकता है। सियोन और हान जीन की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करने में जुटे हुए थे। हान जीन ने अपने करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोले थे, जबकि सियोन ने अपनी फैशन लाइन शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत और योजना बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि इस यात्रा में कई चुनौतियां आ रही थीं, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास हर मुश्किल को आसान बना रहा था। सियोन का सपना था कि वह एक बड़ी फैशन डिजाइनर बने और वह जानती थी कि इसके लिए उसे समय, मेहनत और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। उसने अपनी फैशन लाइन के लिए डिजाइन तैयार किए थे, लेकिन अब उसे अपने कलेक्शन को बाजार में उतारने के लिए निवेश और समर्थन की जरूरत थी। यही समय था जब सियोन को यह समझने की जरूरत थी कि किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि हान जीन का समर्थन उसके साथ है।
और यह उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। एक दिन सियोन ने हान जीन से अपनी परेशानियां साझा की। मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं होगा हान जीन। फैशन लाइन को लॉन्च करने में बहुत पैसा और समय लग रहा है और मुझे डर है कि अगर कुछ गलत हुआ तो। हान जीन ने उसकी चिंता को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, सियोन, जब भी तुम किसी सपने को पूरा करने का फैसला करती हो तो डर स्वाभाविक होता है, लेकिन तुमने अब तक जो कुछ भी किया है वह बहुत शानदार है। तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम जो चाहती हो उसे पा सकती हो। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हान जीन का यह विश्वास सियोन के लिए बहुत मायने रखता था। वह जानती थी कि बिना हिम्मत और विश्वास के वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। हान जीन का साथ उसे हर दिन और अधिक प्रेरित करता था। उसने अपनी योजना को फिर से देखा और कुछ नए कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए एक छोटी सी प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया, जिससे वह अपने डिजाइन को वास्तविक ग्राहकों तक पहुंचा सके। प्रदर्शनी के दिन सियोन ने बहुत मेहनत की थी। उसका पूरा कलेक्शन तैयार था और वह जानती थी कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। प्रदर्शनी में कई लोगों ने उसके डिजाइन को पसंद किया और कुछ ने उसे अपने स्टोर में उसकी डिजाइन बेचने के लिए कहा। यह सियोन के लिए एक बड़ी सफलता थी और उसे यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। इस सफलता के बाद सियोन ने हान जीन का धन्यवाद किया। तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर सकती थी हान जीन। तुम्हारे विश्वास और समर्थन ने मुझे यह कदम उठाने की ताकत दी। अब मुझे यकीन है कि मैं अपनी फैशन लाइन को बड़ा बना सकती हूँ। हान जीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सियोन। तुम्हारा सपना अब मेरा सपना भी बन चुका है। जीवन में आने वाली मुश्किलों और डर को पार करने के लिए एक दूसरे का समर्थन और विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। सियोन और हान जीन ने यह सीखा कि सफलता केवल खुद पर विश्वास करने से आती है, और जब दो लोग मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। उनका रिश्ता अब और मजबूत हो गया था और वे जानते थे कि जो भी चुनौतियां भविष्य में आएं, वे एक दूसरे का साथ निभाकर उनका सामना करेंगे। सियोन और हान जीन की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। सियोन ने अपनी फैशन लाइन को लॉन्च किया था और कुछ सफलता भी मिली थी, लेकिन यह यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। अब उसे अपने डिजाइन को बाजार में बनाए रखने और ग्राहकों का विश्वास जीतने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। सियोन का छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। कपड़े खरीदने, निर्माण करने और मार्केटिंग करने के लिए उसे पर्याप्त पैसे की जरूरत थी। इसके साथ ही उसे नए डिजाइन बनाने के लिए और अधिक सामग्री की आवश्यकता थी। कई बार उसे यह महसूस होता था कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, और कभी-कभी उसे यह भी लगता था कि शायद वह इस सब के लिए तैयार नहीं थी। एक शाम जब सियोन अपने कार्य क्षेत्र में बैठी थी, उसने हान जीन से अपनी परेशानियां साझा की। हान जीन, उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरे पास सब कुछ नहीं है। पैसे की कमी है और बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं। मुझे डर लगने लगा है कि मैं सब कुछ खो सकती हूं। हान जीन, जो हमेशा सियोन के साथ खड़ा था, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने सियोन का हाथ पकड़ते हुए कहा, सियोन, मैं जानता हूं कि यह बहुत कठिन है, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुमने बहुत कुछ हासिल किया है और तुम्हारे पास जो टैलेंट है वह तुम्हें हर चुनौती पार करने की ताकत देगा। यह मुश्किल समय भी एक दिन गुजर जाएगा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हान जीन का भरोसा और उसका समर्थन सियोन के लिए बहुत मायने रखता था। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी, और जब तक वह और हान जीन एक दूसरे का साथ देंगे, तब तक कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। सियोन ने अपनी योजना को फिर से देखा और सोचा कि क्या वह अपनी फैशन लाइन को और अधिक सशक्त बना सकती है। अगले कुछ दिनों में सियोन ने कुछ नए डिजाइन बनाए और नए तरीकों से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की, सोशल मीडिया का उपयोग किया और अपने कलेक्शन को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की।
सियोन का धैर्य और मेहनत आखिरकार रंग लाया। उसकी फैशन लाइन को और अधिक ग्राहकों का समर्थन मिलने लगा और वह धीरे धीरे अपने सपने को साकार करने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। किसी भी रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पास आत्मविश्वास और मेहनत हो तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। हान जीन और सियोन का रिश्ता अब और मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर जीवन की कठिनाइयों को पार किया। सियोन को अब यकीन था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर वह खुद पर और अपने सपने पर विश्वास रखेगी तो उसे अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। सियोन और हान जीन के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कई कदम उठाए थे, लेकिन जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। सियोन की फैशन लाइन अब धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन कुछ समस्याएं अब भी सामने आ रही थीं। उनके व्यवसाय में वित्तीय चुनौतियां आ रही थीं और अब उसे किसी बड़े निवेशक से मदद की आवश्यकता महसूस हो रही थी। सियोन के लिए यह समय बहुत तनावपूर्ण था। वह जानती थी कि उसे अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं वह गलत निर्णय न ले ले। एक दिन सियोन ने हान जीन से अपनी परेशानियां साझा की। हान जीन, उसने कहा, मेरे पास अब पैसा नहीं है। अगर मैं किसी निवेशक से पैसा उधार नहीं लेती तो मेरी फैशन लाइन को बंद करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। हान जीन ने सियोन की बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, सियोन, मैं समझ सकता हूं कि यह बहुत कठिन समय है, लेकिन अगर तुमने अपना सपना शुरू किया है तो उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारे पास जो टैलेंट है वह तुम्हारी मदद करेगा। कभी कभी हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए कुछ जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा दिल सही जगह पर है। सियोन को हान जीन के शब्दों से राहत मिली, लेकिन वह अभी भी यह नहीं जानती थी कि आगे क्या करना है। उसने बहुत सोच विचार किया और तय किया कि वह एक बड़ा कदम उठाएगी। वह एक बड़े निवेशक से मिलने का फैसला करती है जो उसकी फैशन लाइन में निवेश कर सकता था। हालांकि उसे यह भी डर था कि अगर निवेशक ने उसकी योजना को अस्वीकार कर दिया तो उसका सपना टूट सकता था। निवेशक से मिलने के दिन सियोन बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी फैशन लाइन के बारे में सब कुछ तैयार किया था, लेकिन फिर भी वह नर्वस थी। वह कमरे में आई और निवेशक से हाथ मिलाया। सियोन ने अपनी योजना को विस्तार से बताया, अपनी डिजाइन और मार्केटिंग रणनीतियां साझा की और बताया कि कैसे वह अपने व्यवसाय को और बड़ा बनाना चाहती थी। निवेशक ने सियोन की बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर चुप रहे। अचानक उसने कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है और मुझे यकीन है कि तुम इसे सफल बना सकती हो। मैं तुम्हारी फैशन लाइन में निवेश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ध्यान रखना, यह निवेश आसान नहीं होगा और तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी। सियोन को यह सुनकर बहुत राहत मिली। उसने निवेशक का धन्यवाद किया और सोचा कि अब वह सही दिशा में बढ़ रही थी। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। इस भाग में यह दिखाया गया कि जीवन में कभी-कभी हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन हो तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हान जीन का समर्थन और सियोन की मेहनत ने उसे इस कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दी। यह साबित हुआ कि जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। सियोन ने हान जीन के साथ मिलकर अपने फैशन बिजनेस को फिर से एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश की थी। निवेशक से मिले समर्थन के बाद सियोन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे उसे मिल रहा था। उसके डिजाइनों को लोग पसंद कर रहे थे और उसका काम एक नए स्तर पर पहुंचने लगा था। लेकिन जैसे ही एक नया अवसर आ रहा था, उसी समय कुछ पुरानी परेशानियां भी सामने आने लगीं। एक दिन सियोन को एक बड़े फैशन इवेंट में अपनी कलेक्शन को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। यह इवेंट न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके व्यवसाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह अवसर उसे बहुत उत्साहित करता था, लेकिन साथ ही यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी था। वह जानती थी
कि इस इवेंट में उसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यह उसके काम को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का मौका था। सियोन ने इस इवेंट के लिए अपनी कलेक्शन को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह पूरी तरह से तैयार हो गई थी, लेकिन इवेंट के दिन वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या उसका कलेक्शन सफल होगा? क्या लोग उसे पसंद करेंगे? इस दिन को लेकर उसकी घबराहट स्वाभाविक थी, क्योंकि यह उसके व्यवसाय का सबसे बड़ा मौका था। हान जीन ने सियोन के डर को महसूस किया। वह जानता था कि यह उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने सियोन का हौसला बढ़ाते हुए कहा, सियोन, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारी कलेक्शन खुद ही बहुत शानदार है। इस इवेंट में तुम्हारा प्रदर्शन ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी फैशन लाइन को याद रखेंगे। मैं जानता हूं कि तुम इसे सफल बना सकती हो। तुम अपने सपनों के लिए लड़ रही हो और यह वक्त तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। हान जीन के शब्दों ने सियोन को हिम्मत दी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह मेरा मौका है, मुझे इसे खोने नहीं देना है। सियोन ने खुद को तैयार किया और इवेंट में भाग लिया। इवेंट के दिन सियोन की कलेक्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसकी डिजाइनों की खूबसूरती और नवीनता ने सभी को प्रभावित किया। कई लोग उसके कलेक्शन की तारीफ करने आए और कुछ प्रमुख फैशन ब्रांड्स ने उसकी कलेक्शन को अपने स्टोर में रखने की पेशकश की। यह सियोन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद की थी। अब सियोन को यकीन हो गया था कि वह अपनी फैशन लाइन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। जब भी कोई नया अवसर मिलता है तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। कठिनाइयां और डर हमेशा हमारे सामने आते हैं, लेकिन जब हमें आत्मविश्वास और समर्थन मिलता है तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सियोन के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जहां उसने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ सफलता हासिल की। हान जीन का निरंतर समर्थन और सियोन का अपनी मंजिल पर विश्वास ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। सियोन के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। वह जहां खड़ी थी, वह उसकी मेहनत, संघर्ष और सपनों का परिणाम था। उसकी फैशन लाइन अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी और वह जिस इवेंट में भाग ले रही थी, वहां मिली सफलता ने उसे नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए थे। कई बड़े फैशन ब्रांड्स ने उसकी कलेक्शन में रुचि दिखाई थी और उसे अपनी डिजाइन को और भी विस्तार से पेश करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन इस सफलता के बावजूद सियोन के भीतर एक हल्का सा डर था। क्या यह सफलता स्थायी होगी? क्या वह अपने सपनों को हमेशा साकार कर सकेगी? सियोन का दिल खुश था, लेकिन उसकी चिंता भी बढ़ गई थी। एक दिन जब वह और हान जीन चाय पी रहे थे, उसने अपनी परेशानियों को साझा किया। हान जीन, उसने कहा, मेरे पास अब बहुत सारे नए अवसर हैं। कई ब्रांड्स मुझसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इन सभी अवसरों को सही तरीके से नहीं संभाल पा रही हूं। क्या अगर मैं कुछ गलत कर दूं या इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाऊं? हान जीन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सियोन, तुम्हारा डर समझ सकता हूं। जब कुछ नया होता है तो हम में से हर कोई घबराता है, लेकिन तुमने जो रास्ता तय किया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो तुम्हारे काम को देखते हैं और सराहते हैं। यह सफलता तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। अब तुमने अपनी मेहनत से जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर भरोसा रखो। तुम्हें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तुम उसे संभाल सकती हो। हान जीन की बातों ने सियोन का आत्मविश्वास फिर से बढ़ा दिया। उसे समझ में आया कि डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है, तो उसे हर चुनौती का सामना करना होगा। अब उसे यह महसूस हुआ कि उसे अपने कदमों को और भी मजबूत करना होगा, न केवल इस सफलता को बनाए रखने के लिए, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। सियोन ने इस नए अवसर को पूरी तरह से अपनाने का निर्णय लिया। उसने खुद से वादा किया कि वह जो भी कदम उठाएगी, वह उसे अपने सपनों की दिशा में एक नया कदम मानेगी। अब उसे अपने पुराने डर और अनिश्चितताओं को पीछे छोड़कर अपने काम में और अधिक जुनून और विश्वास के साथ काम करना था। सियोन ने अपने डिजाइन में
और अधिक नवाचार लाने की योजना बनाई, नए कलेक्शन बनाए और हर पहलू पर ध्यान देने की कोशिश की। साथ ही उसने अपनी टीम को और भी उत्साहित किया ताकि सब मिलकर अपने काम को और भी बेहतर बना सके। धीरे धीरे सियोन ने समझ लिया कि हर सफलता के बाद नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन ये चुनौतियां ही उसे और मजबूत बनाएंगी। सफलता के बाद भी चुनौतियां आती हैं और डर और संकोच स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जब हम अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सियोन का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है और जो सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं वे किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। सियोन की मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने लगे थे। उसने अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दी थी और फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उसके डिजाइनों को अब लोग सिर्फ पसंद नहीं करते थे, बल्कि वह एक ट्रेंड भी बन गए थे। लेकिन यह सब आसान नहीं था। सियोन ने एक एक कदम बड़ी मेहनत और ध्यान से उठाया था। हर सफलता के बाद उसकी जिंदगी में नए उतार चढ़ाव आ रहे थे और उसे उन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन सियोन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे अपनी फैशन लाइन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का अवसर मिला। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसे सफल बनाने के लिए उसे अपने काम के दायरे को और बढ़ाना था। इस मौके ने सियोन को बहुत उत्साहित किया, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि यह नया कदम बहुत बड़ा है और उसे बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। सियोन ने अपने सहयोगी और सबसे अच्छे दोस्त हान जीन से इस बारे में बात की। हान जीन, उसने कहा, यह अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्या मुझे इस नए कदम को उठाना चाहिए? क्या मेरी फैशन लाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो पाएगी? हान जीन ने सियोन की घबराहट को समझते हुए कहा, सियोन, तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास करती हो तो इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। यह कदम तुम्हारे लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आएगा। हाँ, यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम इसे संभाल सकती हो। हान जीन के शब्दों ने सियोन को एक नई उम्मीद दी। उसने समझा कि जीवन में किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए कभी न कभी एक बड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। अगर वह इस अवसर को छोड़ देती तो शायद वह कभी जान नहीं पाती कि वह क्या कर सकती है। सियोन ने फैसला किया कि वह इस अवसर को स्वीकार करेगी और पूरी लगन से काम करेगी। उसने अपनी टीम को पूरी योजना बताई और सबको इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह जानती थी कि अब उसे अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ काम करना होगा, क्योंकि यह एक नई शुरुआत थी और उसे इसे सफल बनाना था। कुछ महीनों बाद सियोन की फैशन लाइन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उसकी कलेक्शन को विदेशों में भी सराहा गया और कई प्रतिष्ठित स्टोर ने उसे अपने शेल्फ पर जगह दी। यह सियोन के लिए एक नई शुरुआत थी और उसकी मेहनत, समर्पण और विश्वास ने उसे अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया था। जीवन में जब हम नए अवसरों का सामना करते हैं तो डर और संकोच स्वाभाविक होते हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सियोन का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए हमें कभी भी अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि नए अवसरों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें